प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी जादुई पैसों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई पैसों के पेड़ की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में मुन्ना नाम का एक लड़का रहता था। मुन्ना के पिता उसी गांव के सरपंच के खेतों में काम करते थे और जो फसल उगती थी उसे बेचकर मिलने वाले नफे से सरपंच जो देता था वही चुपचाप लेकर अपना गुजारा करते थे। मगर मुन्ना को वो सरपंच बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा मुन्ना के पापा राजू को बहुत डांटता था। ये क्या राजू, तुम यहाँ बैठे आराम कर रहे हो? तुम्हें खेत जोतने को कहा था ना? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? अगर फसल अच्छी ना हुई तो एक पैसा नहीं दूंगा, समझे तुम? नहीं सरपंच जी, मैं तो अभी तक खेतों में ही था। धूप बहुत तेज थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं अपने घर आया हूँ। बस बस, ज्यादा बातें मत करो। मुझे पता है कि तुम ज्यादा आराम और काम बहुत कम करते हो। इस बार की तुम्हारी तनख्वाह में से मैं 200 रुपए काटूंगा। नहीं सरपंच जी, मेरे साथ ऐसी ज्यादती मत करें। मैं हर बार ही तो आपको बहुत अच्छी फसल देता हूँ। राजू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। राजू बहुत उदास और परेशान होता है। मुन्ना भी वहाँ पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसे सरपंच पर बहुत गुस्सा आता है। बेटा मुन्ना, अब तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा और अब मैं ये घर कैसे चलाऊंगा? पिताजी, आप फिक्र मत करें। आपको जब तक कोई नया काम नहीं मिल जाता तब तक मैं काम करूंगा। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और शहर में बेचूंगा। मिलने वाले पैसों से हम घर का खर्चा करेंगे। राजू अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होता है। राजू अपने लिए नया काम ढूंढने चला जाता है और मुन्ना जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर मुन्ना को एक स्वामी जी दिखते हैं। मुन्ना स्वामी जी के पास जाता है और उनसे कहता है, स्वामी जी, मेरी एक समस्या है। हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी गांव के सरपंच के खेतों में काम करते थे, मगर उस सरपंच ने मेरे पिता को काम से निकाल दिया। मेरे पापा बहुत बूढ़े हैं, अब वो काम ठीक से नहीं कर सकते। आप प्लीज हमारी मदद करें। बेटा, मैं सब जानता हूँ। मुझे तुम्हारी समस्या का पता है। फिर स्वामी जी कोई मंत्र पढ़कर जादू करते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ प्रकट हो जाता है जिस पर बहुत से पैसे लगे होते हैं। बेटा, ये एक जादुई पेड़ है जिस पर पैसे उगते हैं। तुम इसे ले जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो, मगर तुम इसे सिर्फ अपनी और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना। मुन्ना बहुत खुश हो जाता है। वो उस पेड़ को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर मुन्ना देखता है कि उसके पिताजी बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो अपने साथ अपने पिता को बाहर लाता है और उन्हें पेड़ दिखाकर सारी बात बताता है। मुन्ना उस पेड़ से कहता है, ए जादुई पेड़, तुम मुझे बहुत से पैसे दे दो ताकि मैं अपनी और दूसरे गरीबों की मदद कर सकूं। फिर वो पेड़ मुन्ना के ऊपर पैसों की बारिश कर देता है। मुन्ना उससे पहले अपनी जरूरियात पूरी करता है और फिर गरीबों की मदद करता है। गांव के सरपंच को जब ये बात पता लगती है तो वो मुन्ना के घर से उस पेड़ को चुरा कर ले जाता है और अपने घर लगाकर उससे पैसे मांगता है। हे जादुई पेड़, मुझे बहुत से पैसे देकर करोड़पति बना दे। मगर उस पेड़ से लाठी निकलकर सरपंच की खूब पिटाई करती है। हाय मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, कितना मारोगे? हाय बचाओ, बचाओ कोई मुझे।
मगर वो लाठी सरपंच की खूब पिटाई करती है। इसके बाद जादुई पेड़ सरपंच को कहीं दूर फेंक देता है और मुन्ना के घर वापस आ जाता है। इसी तरह मुन्ना गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।